आज हम शांत रहने के बारे में बात करेंगे कि शांत रहना या कम बोलना क्यों ज़रूरी है और शांत रहने से क्या फ़ायदा है और अगर हम बोलते हैं तो उससे हमारा क्या नुकसान है। तो मैं पहले एक चीज़ जो मैंने अनुभव की है कि हर इंसान में दो चीज़ें अनिवार्यता जन्म स्वरूप मिल जाती है। एक है अहम और एक है ओम। तो आप अगर देखो कि ओम शब्द जो बना है वो है अ, उ और म। अ मतलब ब्रह्मांड, जो सहस्त्रार चक्र कहते हैं, जिससे हम ब्रह्मांड से कनेक्ट करते हैं। उ मतलब देखना, दृष्टा, जो हमारा आज्ञा चक्र होता है, वो दृष्टा का चक्र है। और म मतलब हमारी नाभि, हमारा सेंटर। तो हम अपने सेंटर से दुनिया को, ब्रह्मांड को देखेंगे, ये होता है ओम। फिर एक दूसरी चीज़ होती है अहम। हम अहम को ज़्यादातर घमंड से रिप्लेस करके बोलते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि कोई घमंडी है तो हम उसको बोलते हैं इसमें बहुत अहंकार है। अहंकार बेसिकली अहम और उसका आकार को अहंकार बोलते हैं। तो अहम फिर से वही कि आ यानी बट, क्योंकि ये अहम है तो इसलिए दुनिया, हम अपनी दुनिया से कनेक्ट कर रहे हैं। हा मतलब विशुद्धि चक्र होता है, जो हमारा कंठ चक्र है और ये बोलने का चक्र है। और माँ अगेन हमारा सेंटर। माँ हमारी नाभि होती है, हम हमेशा अपनी माँ से, नाभि से कनेक्ट होते हैं, इसलिए नाभि को या सेंटर को माँ बोला जाता है। तो ये अहम है। मतलब हमने जो संसार बनाया है उससे हम कम्युनिकेट करते हैं अपने सेंटर से, वो होता है अहम। अब अहम में बहुत ज़्यादा फोकस बोलने पे, अगर आप देखिए कि ओम का फोकस देखने पे है और अहम का फोकस बोलने पे है, तो हमने बोलने को बहुत महत्व दिया है। और हमें वैसे भी लगता है कि अगर हम चार जनों के सामने बोलें तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई इंटेलिजेंट है, या फिर चार जनों के बीच में जो बोल रहा होता है वो सॉर्ट ऑफ लीडर सा दिखता है, या सॉर्ट ऑफ प्रेस्टिजियस आदमी दिखता है, चार जनों के बीच में बोल रहा है। और समहाउ हम बोलने को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए कई बार हम समाज से जो सुनते हैं और उसको रिट्रीट करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये सुनी है तो सही होगी और हमारे बोलने में हमारा क्या नुकसान है। बोल तो सकते हैं, सभी बोलते हैं, प्रूवन होगी तभी तो ऐसे बोलते हैं। तो हमारा कुछ लर्निंग नहीं होती, हमारा कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता इन सब चीज़ों के लिए। जस्ट हमने सुना होता है और हम बोलने लगते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, आध्यात्म करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा माइंड शांत रहे। माइंड शांत हो, बेसिकली उसका माइंड का उपयोग कम हो। और वैसे भी बोला जाता है कि भगवान से कम्युनिकेट करने का तो एक ही लैंग्वेज है, वो है मौन। तो आप शांत रह के ही भगवान से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो जैसे ही आप बोलते हो एक डिस्टरबेंस आ जाता है और वो कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, और हम जस्ट बोलते हैं और हम ये नहीं सोचते कि हम जो बोलते हैं उसी को हम सुनते हैं। और जैसे हमने बचपन में भी सुना था, पेरेंट्स बोलते हैं, हर कोई बोलता है कि अगर आप बोल बोल के याद करोगे, अगर कोई चीज़ आपको याद करनी है तो ज़ोर ज़ोर से बोलो। तो क्योंकि आप बोलोगे फिर वही बात आप सुनोगे, और वही बात आप सुनोगे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से माइंड में बैठ जाएगी। इस तरीके से चीज़ें याद हो जाती हैं। तो हम जब बोलते हैं और बेफिजूल का बोलते हैं, क्योंकि हमें बस ऐसा लगता है कि अगर बैठे हैं तो कुछ तो करेंगे, तो कई बार हम बोलना चालू कर देते हैं। दोस्तों के बीच में बैठ के बोलते हैं और
बोलकर अपना नुकसान कैसे करते हैं, मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने सुना कि किसी ने आपसे पूछा कि कैसा चल रहा है, तो अगर आपने जवाब दिया सब सही चल रहा है, तो मित्र या जो भी आपके साथ में बैठा है या जो भी आपसे बोलता है, अरे अगर तुम्हारी लाइफ में सब कुछ चल रहा है मतलब कुछ तो गलत है। तो अब मैंने ये सुना और मैंने ये सोचा कि इसने अपने पाँव पे कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मार ली कि इसका भगवान जो इसके अंदर बैठा है, जो इसको सुन रहा है, उसके लिए कितनी बड़ी दिक्कत हो गई कि इसने ये बोला कि अगर तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है मतलब कुछ तो गलत चल रहा है। अब भगवान उसकी लाइफ में सब कुछ सही कर ही नहीं सकता, क्योंकि बेचारे कि जब भगवान ये करना चाहेगा तो उसे पता है कि इसकी लाइफ में कुछ खराब हो जाएगा। तो मतलब ये तो इतनी पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली चीज़ हो गई। एक तो तुमने बोला, प्लस दूसरा तुमने सुना, जो सुना वो वाइब्रेशन अंदर गई, तुम्हारी आत्मा तक पहुंची, तुम्हारे उस सिस्टम तक, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंची, जो तुम्हारे लिए चीज़ें उत्पन्न करके देता है, तुम्हारे चित्त तक पहुंची। अब वही चित्त तुम्हारे लिए कभी भी शांति खुशी नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसे मालूम है कि इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी रहनी चाहिए तभी ये खुश रहेगा। अगर इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हुआ तो इसकी लाइफ में कोई दिक्कत आ जाएगी। तो इस तरीके से आदमी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारता है। फिर उसके बाद उसी उसी कन्वर्सेशन में हम आगे बात कर देते हैं, कई बार बोल देते हैं कि अरे दुनिया में सभी दुखी हैं, हमने देखा कोई खुश नहीं है। मतलब अब आपने जब ऐसा बोला कि कोई खुश नहीं है, और जो भगवान आपके अंदर बैठा है, सबकॉन्शियस माइंड जो आपके अंदर रीड कर रहा है, जिसको आपके अगेन सामने कुछ ला के देना है, वो जो आदमी खुश है उनसे आपका कनेक्शन दूर हो जाएगा, वो आपसे डिस्कनेक्ट होंगे। आपके केवल संपर्क में वही आएंगे जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, क्योंकि आपका मानना ही ये है, आपने मुंह से बोला ही ये है कि कोई खुश नहीं होता, सब दुखी हैं। तो इसका मतलब है कि अब जो लोग प्रसन्नचित्त रहते हैं, खुश रहते हैं, वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप देखिए इस तरीके से कि हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें जस्ट रिपीट करते हैं, समाज ने हमें सिखाई होती है, हमारा उनका कोई लर्निंग नहीं होती है, जस्ट हमने सुना होता है और हम चाहते हैं कि हम दूसरों के सामने कुछ ऐसा बोल। एक्चुअली ये सब बोल के ऐसा लगता है कि तजुर्बा है, ज़िंदगी का कुछ तजुर्बा है, लेकिन अगर आप मूल में जाके देखेंगे तो हमारा इन चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई खुश आदमी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हम सबके सामने बोलना चाहते हैं। ऐसे ही लोग बहुत बोलते हैं। मतलब बिज़ी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको फ्लॉन्ट करना, उसको एज ए प्रेस्टीज दिखाना कि देखो मैं बिज़ी हूँ। लोगों से पूछा, अरे बहुत बिज़ी हैं, बहुत काम है, बिल्कुल लोडेड है। अब आपके अंदर जो आवाज़ गई, जो भगवान ने सुनी कि ये बंदा बिज़ी, इसको बिज़ी रखना है। अब आप किसी भी पॉइंट पे खाली भी हो गए तो आपके माइंड आपको बिज़ी रखेगा, आपका माइंड आपको भगाएगा। मेरे साथ में कई लोग हैं ये बोलना बहुत प्रेफर करते हैं कि हम अपने को फ्री नहीं रखते, हम अपने को बिज़ी रखते हैं, हम कुछ ना कुछ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्योंकि हमने बचपन से सुना होता है खाली दिमाग शैतान का घर। वही बात है कि हमने समाज से सुना है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट उसमें बिलीव करना है। तो हमें लगता है कि अगर खाली दिमाग रहेगा तो डेफिनेटली लाइफ में कुछ शैतानी करेंगे हम लोग। तो अगर आप देखो कि इस तरीके से हम केवल अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। भगवान ने लाइफ बहुत आसान बनाई होती है, बहुत सुखी बनाई होती है, हम ही उसको ख़राब करने में लगे रहते हैं। तो इस जीवन में शांत रहना बहुत महत्वपूर्ण है। ट्राई करिए, अननेसेसरी नहीं बोलिए, क्योंकि हमने देखा कि जब हम ऑफिस में जाते हैं, चार लोगों के साथ में बैठते हैं, मजबूरन, कई बार एक सोशल प्रेशर में हमें बोलना पड़ता है। हम जहाँ पर शांत रह सकते हैं वहाँ पर बोलना पड़ता है। वैसे भी आजकल महत्व है कि तुम बोलो, कुछ तो अपना बोलो, अंदर से कुछ निकालो। बट इस चीज़ का एहसास नहीं रहता कि उस बोलने में हम कितना पॉजिटिव बोल सकते हैं, कितना नेगेटिव बोल सकते हैं। इसका हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है।
आप कभी भी भगवान को चीट नहीं कर सकते, आप केवल दुनिया को चीट कर सकते हो। आप भगवान जो तुम्हारे अंदर बैठा है वो तो वही निकाल के देगा जो तुम्हारा पास्ट है। आप कितना भी रिपीट कर लो, कितना भी अफर्मेशन कर लो, अगर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है तो आपके मन से वही निकलेगा जो आपका पास्ट है। और जो आपका पास्ट है आपने उसको रीट्रीट करा तो पास्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत हुआ है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस की मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपके मुंह से वही निकलेगा और फिर वही स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसीलिए पास्ट को जितना सहजता से छोड़ो, जितना कम बोलो और जितना शांत रहो, जितना मौन में रहोगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और वैसे भी हमारे बोलने के बाद ही हमारे कर्म चालू होते हैं, और जब हम हमारे कर्म चालू होते हैं तो उसके बाद हम जिसे कहते हैं अहंकार को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उसमें कर्ता भाव होता है, क्योंकि वो हमारे कर्म होते हैं। अहंकार बेसिकली अहम का आकार, जब हम कुछ करते हैं तो इस हम अहम के आकार को बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि अहंकार कोई ख़राब चीज़ है। अगर ख़राब चीज़ होती, कुछ बुरी चीज़ होती तो भगवान ने बनाई नहीं होती। भगवान ने बनाई है क्योंकि ये व्यवहारिक चीज़ है, हमारे को एक दूसरे से आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। हम कभी कहीं जाएं तो हमारे को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा अहंकार होता है, ताकि हम चार लोगों से अपने को अलग देखें। लेकिन उस व्यवहारिक चीज़ के ऊपर जब हम उसे फ्लॉन्ट करने लगते हैं, जब हम इसको यूज़ करने लगते हैं, तब ये हमें नुकसान देने लगती है। इसीलिए शांत रहिए, जितना कम बोलें, और बोलने का दबाव, मतलब ना तो बोलने का दबाव ना शांत रहने का दबाव, एक सहजता से शांति पकड़िए, धीरे धीरे अपने अंदर शांति लाइए, और इसी तरीके से आप देखेंगे कि लाइफ में बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। अभी के लिए बस इतना। थैंक यू।